हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी। आज हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी के बारे में जिसका नाम है डॉम यानी कि डॉम बे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बेस्ड वल्नरेबिलिटी। बेसिकली हम इसके बारे जानेंगे कि क्या ये वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कैसे इनसे बचा जा सकता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके कोर्स वगैरह पे हम कैसे इसको कोर्स वगैरह पे कुछ लैब्स को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें प्रैक्टिकली समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से ये वल्नरेबिलिटी काम करती हैं और कैसे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और साथ में डॉम को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ हमने टूल्स का यूज़ किया है, सो उसका भी हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो जिसका सो बेसिकली जो डॉम है यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, ये एक वेब पेज का ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि ब्राउजर्स यूज करते हैं अपने कंटेंट को समझने और मैनिपुलेट करने के लिए। जबकि डॉम मैनिपुलेशन डायनामिक वेब फंक्शनैलिटीज का के लिए ज़रूरी होता है। अगर यूजर कंट्रोल डेटा को इनसिक्योर तौर पर डॉम में हैंडल किया जाए तो वल्नरेबिलिटीज अराइज हो सकती हैं। तो जो डॉम बेस्ड वल्नरेबिलिटीज हैं ये ये तब आती हैं जब अटैकर्स कुछ मैलिशियस स्क्रिप्ट को डॉम में इंजेक्ट करते हैं। अक्सर अनसैनिटाइज्ड यूजर इनपुट का यूज करते हैं अटैकर्स इसको ट्रिगर करने के लिए। ये स्क्रिप्ट्स फिर विक्टिम के ब्राउजर में एग्जीक्यूट होते हैं, जिसकी वजह से काफी तरह के अटैक्स को परफॉर्म किया जा सकता है। लाइक एक्सेस परफॉर्म किया जा सकता है इस पे, जिससे कि यूजर की जो सेशन कुकीज हैं उसको स्टील किया जा सकता है, या फिर यूजर को किसी मैलिशियस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट किया जा सकता है, या फिर वेबसाइट के कंटेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है डेटा थेफ्ट। यानी इसमें क्या होता है कि बेसिकली अटैकर कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक यूजर के जो पासवर्ड्स हैं या फिर क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है, बैंक की डिटेल्स हैं, उनको चुरा सकता है या फिर डिफेसमेंट करा सकता है उस पर्टिकुलर पूरे वेबसाइट का, जिससे कि लाइक वेबसाइट का अपीयरेंस पूरा चेंज कर सकता है या फिर कोई मलिशियस कंटेंट उसके अंदर इंजेक्ट कर सकता है। तो अब जान लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। सपोज आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जहाँ पे कि यूजर्स को कुछ कमेंट्स को पोस्ट कर सकते हैं। सो ये जो प्लेटफॉर्म है, अगर यूजर के इनपुट को सही तरीके से सैनिटाइज नहीं करता है और जो तो उस कंडीशन में अटैकर एक स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सकता है, जो कि यहाँ पे मैंने एक सैंपल स्क्रिप्ट आपको दिखाई है। कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट वो डिप्लॉय कर सकता है। लाइक इसमें जैसे कि मैंने दिखाया कि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक अलर्ट फंक्शन क्रिएट किया हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी के नाम से, जो कि यूजर के सेशन कुकीज को हाईजैक करने के लिए डिप्लॉय की गई है। सो अब जो दूसरा यूजर है, जब वो इस पर्टिकुलर कमेंट को देखेगा जिसमें कि ये स्क्रिप्ट उसने इंजेक्ट करी हुई है, सो उस उसको देखने के बाद उस पर्टिकुलर कमेंट पे जाने के बाद ये स्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी विक्टिम के ब्राउजर में। और उसके थ्रू एग्जीक्यूट होने के बाद जो पर्टिकुलर सेशन है उस विक्टिम का, तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा अटैकर के पास, जिससे कि उस पर्टिकुलर विक्टिम का जो अकाउंट का एक्सेस है वो अटैकर के पास हो जाएगा। तो अब हम एक बार इसके कुछ कॉमन इश्यूज को जान लेते हैं। लाइक क्या कि कुछ हमने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं वल्नरेबिलिटी जो कि डॉम के थ्रू एग्जीक्यूट की जा सकती हैं। लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करके एक्सेसेस को ट्रिगर किया जा सकता है। विंडो डॉट लोकेशन फंक्शन का यूज करके हम ओपन रिडायरेक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज के थ्रू हम कुकी मैनिपुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से eval फंक्शन का यूज करके जावास्क्रिप्ट का इंजेक्शन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन फंक्शन का यूज करके जो डॉक्यूमेंट डोमेन मैनिपुलेशन है उसको ट्रिगर कर सकते हैं। वेब सॉकेट फंक्शन का यूज करके वेब सॉकेट यूआरएल पॉइजनिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से एलिमेंट डॉट सोर्स का एसआरसी का यूज करके लिंक मैनिपुलेशन को इंजेक्ट किया एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। ऐसे ही जो पोस्ट मैसेज फंक्शन है वो वेब मैसेज मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जा सकता है। अजेक्स अजेक्स रिक्वेस्ट हेडर मैनिपुलेशन के लिए हम सेट रिक्वेस्ट हेडर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल फाइल पाथ मैनिपुलेशन है उसका यूज करके अटैकर फाइल रीडर डॉट
रीड एज टेक्स्ट फंक्शन को कॉल करा सकता है, उसमें अपना पेलोड लगा के उससे कॉल करा सकता है। इसी तरीके से क्लाइंट साइड एसक्यूएल इंजेक्शन को एग्जीक्यूट किया जा सकता है एग्जीक्यूट एसक्यूएल फंक्शन के थ्रू। ऐसे ही सेम HTML5 स्टोरेज मैनिपुलेशन हो सकता है, जिसमें कि सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम फंक्शन का यूज करता है अटैकर। सो इस तरीके से काफी सारे अटैक्स को परफॉर्म किया जा सकता है जो कि यहाँ पे लिस्टेड हैं। सो अब हम एक बार इसके कुछ मैनुअल डिस्कवरी के स्टेप्स देख लेते हैं। होल्ड ऑन प्लीज। सो सबसे पहला जो इसमें हम स्टेप ले सकते हैं वो है यूजर इनपुट सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना कर सकते हैं, जिसमें कि जितने भी जो इनपुट सेक्शंस हैं, लाइक कोई फॉर्म है या फिर कमेंट सेक्शन है या सर्च बार है या अदर कोई ऐसा एलिमेंट डिप्लॉयड है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो कि यूजर का इनपुट ले रहा है, किसी पर यूजर इनपुट के डेटा का इनपुट ले रहा है, तो उसको हम चेकआउट कर सकते हैं। देन फिर जो सेकंड स्टेप है उसमें हम एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से जो वेबसाइट है वो यूजर इनपुट को हैंडल कर रही है, लाइक जो भी इनपुट है वो वैलिडेट हो रहा है कि नहीं प्रॉपर तरीके से। इसके बाद डॉम में जाने से पहले उसको प्रॉपरली सैनिटाइज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। देन फिर थर्ड स्टेप में हम कॉमन अटैक वेक्टर्स जो है उनको टेस्ट आउट कर सकते हैं, लाइक कुछ सिंपल पेलोड्स का यूज करके, जैसे कि हम अलर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर, या फिर जावास्क्रिप्ट डॉट अलर्ट फंक्शन को कॉल करा सकते हैं किसी इनपुट फील्ड के थ्रू, जिससे कि और हमें एक लाइक आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पे ये पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ब्राउजर में हमें ये एग्जीक्यूट करा के देखना होगा। देन फिर जो सबसे लास्ट स्टेप है उसमें हम कुछ वेब सिक्योरिटी टूल्स का यूज कर सकते हैं, लाइक जो कि डॉम बेस्ड वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि ऑटोमेटेड स्कैनर्स हैं या फिर ब्राउजर एक्सटेंशंस का यूज कर सकते हैं। अब मैनुअल टेस्टिंग तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉम्प्लेक्स वल्नरेबिलिटीज को मिस भी कर सकते हैं हम इसमें। इसके लिए मैनुअल टेस्टिंग को ऑटोमेटेड टूल्स के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हम ले सकते हैं, जिससे कि हम इस पर्टिकुलर जो वल्नरेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम कुछ इसके रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को देख लेते हैं। सो अब हम जैसे कि इसका रियल वर्ल्ड सिनेरियो देख रहे थे। इसमें जो पहली वल्नरेबिलिटी यूज हुई थी वो 2018 में अटैकर्स ने क्या किया था, जावास्क्रिप्ट फ्रेम एंगुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क का यूज किया था। और इसमें इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में एक वल्नरेबिलिटी थी जिसमें कि अटैकर्स ने eval फंक्शन का यूज करके एक malicious स्क्रिप्ट एप्लीकेशन में इंजेक्ट किया था, और एंगुलर ने इस वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए कुछ सेफर ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किए, जैसे और eval फंक्शन को डेप्रिशिएट कर दिया था। अब इसी तरीके से 2013 में ट्विटर के ऊपर एक एक्सेस वल्नरेबिलिटी को डिस्कवर किया गया था, जिसमें कि अटैकर्स ने एक स्पेसिफिक कैरेक्टर वाले ट्वीट्स में मैलिशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट किया था, और प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन रूल इम्प्लीमेंट करके ट्विटर ने इसको सॉल्व किया था। इसके अलावा 2011 में माई बीबी फोरम सॉफ्टवेयर में भी एक वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हुई थी डॉम की, जिसमें कि फोरम में एक स्टोर्ड एक्सेस था जिसमें कि अटैकर्स ने यूजर प्रोफाइल्स में मैलिशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट किया था। अब इसको एड्रेस करने के लिए माईबीबी ने उसमें कुछ एनकोडिंग का इम्प्लीमेंटेशन किया था, जिससे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हैंडल किया गया था। इसी तरीके से 2017 में गूगल की सर्विसेज में एक्सेसेस को डिस्कवर किया गया था, जिसमें कि गूगल की कुछ सर्विसेज में कुछ इनसफिशिएंट इनपुट वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन थी, जिसमें कि गूगल ने कुछ सीएसपी को और इम्प्लीमेंट कर दिया था, जिससे कि एक्सेस अटैक से जो पोटेंशियल से उसको कम किया जा सके, उनसे बचा जा सके। अब हम एक बार इस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी से बचने के कुछ स्टेप्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। जो पहला स्टेप है उसमें है कि इनपुट वैलिडेशन एंड सैनिटाइजेशन। जितने भी इनपुट्स हैं उनको वैलिडेट करना और उनको प्रॉपरली सैनिटाइज करके ही हमें प्रेजेंट करना चाहिए। लाइक जो भी
व्हाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट अप्रोच है उसका यूज़ करना चाहिए हमें डेटा टाइप्स को चेक करने के लिए वैलिडेशन में। एंड सैनिटाइजेशन के लिए एचटीएमएल एन्कोडिंग और यूआरएल एन्कोडिंग या जावास्क्रिप्ट एस्केपिंग का यूज़ कर सकते हैं हम, जिससे कि जो भी इनपुट है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो इनपुट जा रहा है वो सिक्योर हो सके। इसके अलावा जो आउटपुट है उसको एनकोड कर सकते हैं, लाइक डायनामिक कंटेंट को डॉम में इंसर्ट करने के लिए कुछ एनकोडिंग का यूज़ कर सकते हैं। देन जो थर्ड हम स्टेप ले सकते हैं वो है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। लाइक जो भी ट्रस्टेड सोर्सेज हैं उसको स्पेसिफाई करके स्क्रिप्ट्स और रिसोर्सेज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योर जावास्क्रिप्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस का यूज़ कर सकते हैं, लाइक जो भी क्रूशियल फंक्शंस हैं, लाइक इवल फंक्शन है या इनर एचटीएमएल है, या फिर इन सबको हम हटा इन सबको यूज करने से बच सकते हैं। या और जो प्रेफर जो हाईली प्रेफर्ड होते हैं, लाइक जो हाईली प्रेफर्ड फंक्शंस हैं, लाइक क्रिएट एलिमेंट है या फिर अपेंड चाइल्ड फंक्शन है, इसको हम ये एक ऑल्टरनेटिव है जिसको हम यूज करके अपनी कोडिंग और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं, सिक्योरिटी और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। सो अब हम एक बार इन्हीं सब स्टेप्स को इन डेप्थ देख लेते हैं कि किस तरीके से पर्टिकुलर जो हमने अभी स्टेप्स देखे थे मिटिगेशन के, इसको हम यूज कर सकते हैं। सो जो पहला था इनपुट वैलिडेशन सैनिटाइजेशन, इसमें ये एक प्राइमरी डिफेंस है डॉम एक्सेसेस के लिए, जिसमें कि वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं, लाइक व्हाइट लिस्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं, जिसमें कि कुछ एक्सेप्टेबल कैरेक्टर्स हैं या फॉर्मेट्स हैं यूजर इनपुट में, उनको एक्सेप्ट किया जा सके या रिजेक्ट किया जा सके। इसी तरीके से जो ब्लैक लिस्ट अप्रोच है, इसमें कुछ स्पेसिफिक मैलिशियस पैटर्न्स हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट टैग है या फिर एचटीएमएल एंटिटीज हैं, उनको हम ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, उनको वहीं पे रिमूव कर दें, फ़िल्टर आउट कर दें हम जब भी इस तरह की कोई रिक्वेस्ट इनपुट जाए। इसके अलावा डेटा टाइप्स का चेक इनेबल कर सकते हैं, जिससे कि हम जो भी एक्सपेक्टेड डेटा टाइप्स हैं, लाइक नंबर्स हैं, डेट्स हैं, उसको एक बार कंफर्म किया जा सके। अब सैनिटाइजेशन के लिए हम एचटीएमएल एन्कोडिंग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जिसमें कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं एचटीएमएल के एंट्रीज के अंदर, उसको कन्वर्ट किया कर सकते हैं। इसके अलावा यूआरएल को एनकोड किया जा सकता है। यूआरएल को एनकोड करने के लिए जो इंटेंडेड स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन है उसको हम जिससे कि जो अनइंटेंडेड स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन है उससे बच सकते हैं। इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट एस्केपिंग का यूज कर सकते हैं सैनिटाइज करके, जिससे कि जो जावा स्क्रिप्ट के सिंटैक्स हैं वो कोड इंजेक्शन से को अवॉइड कर सकें। देन फिर जो सेकंड स्टेप था वो था हमारा आउटपुट एनकोडिंग का। अब आउटपुट एनकोडिंग में प्रॉपर इनपुट हैंडलिंग के बाद भी कई बार क्या होता है कि वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। तो अगर डायनामिक कंटेंट को डाउन में इंसर्ट करने से पहले एनकोड नहीं किया जाता, तो ये वल्नरेबिलिटीज अराइज हो जाती हैं। तो आउटपुट एनकोडिंग का यूज करके ये इंश्योर क्या कर सकते हैं कि जो डायनामिक कंटेंट है उसको कंटेंट को टेक्स्ट की तरह ट्रीट किया जाए और स्क्रिप्ट इंजेक्शन को हम रोक सकते हैं उससे। देन फिर जो थर्ड है हमारा वो है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज का। जो भी सीएसपीज हैं उनको हम ट्रस्टेड सोर्सेज के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं स्क्रिप्ट्स के लिए। अब सॉरी, जो सीएसपीज हैं वो हम ट्रस्टेड सोर्सेज को डिफाइन करवा सकते हैं, जैसे कि जो वेब पेज के स्क्रिप्ट्स हैं रिसोर्सेज को लोड कर सके, और स्क्रिप्ट एसआरसी डायरेक्टेटिव को हम वहाँ पे अलाउ करवा सकते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट की जो कोड्स है उनकी लोडिंग के लिए यूज होती हैं। इसके अलावा सीएसएस स्टाइल्स की लोडिंग के लिए जो स्पेसिफाइड सोर्सेज हैं उनको अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इमेज डायरेक्टिव है उसको हम वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई जो पर्टिकुलर इमेजेस हैं उनको लोड करने के लिए अलाउ कर सके। देन फिर जो लास्ट स्टेप था हमारा उसमें था सिक्योर जावास्क्रिप्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें कि डेवलपर्स जो हैं वो इवल फंक्शन या जो इनर एचटीएमएल है उसको यूज उनकी जगह पे उनके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको यूज करें, लाइक क्रिएट एलिमेंट है या फिर अपेंड चाइल्ड है, इनका यूज करें, या फिर जो प्रॉपर डॉम मैनिपुलेशन है उससे वो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, जैसे कि जो इनपुट
आता है यूज़र का, उसको सैनिटाइज़ किया जा सके, जिससे कि डॉम मैनिपुलेशन को अवॉइड किया जा सकता है। इसके अलावा रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स लाइक जो जो भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क यूज़ की गई हैं, उनको रेगुलरली अपडेट करना चाहिए, जिससे कि जो भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनसे बचा जा सके। जो भी नॉन वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अपडेट